Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start what is geometry. Geometry is the study of shapes, size, position and the space around us. Basically we study in geometry shapes, size, position and the space around us. First we define what is points, lines and planes. What is point? A point show a position. Just point show a position. What is line? A line is a straight and has no thickness. It goes on forever in both direction. लाइन आपके पास क्या होता है कि आपके पास लाइन के लिए ये आपके पास इनिशियल और एंडिंग पॉइंट आ जाता है. अ लाइन इज अ स्ट्रेट एंड हैज़ नो थिकनेस. इट गोज ऑन फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन. ये आपके पास एक कंप्लीट लाइन है. अब लाइन सेगमेंट आपके पास क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. अब यहाँ पर देखिए लाइन के केस में आपके पास ये क्या है कि इसके साथ एरो है. ये आपके पास राइट साइड पे मूव कर रहे हैं या आपके पास लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं. आपके पास क्या है कि वो मूव इन बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकती है. अब यहाँ पर आपके पास प्लस इन्फिनिटी आ जाता है और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी. लाइन सेगमेंट आपके पास क्या होता है कि लाइन सेगमेंट में आपके पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं. लाइक आपके पास ए और बी. अब आपके पास ए और बी का आप डिस्टेंस मेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दो फिक्स पॉइंट आ जाते हैं. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो आपके पास 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी. नेक्स्ट है आपके पास रे. अ रे स्टार्ट एट अ पॉइंट्स एंड गोज ऑन फॉर एवर इन वन डायरेक्शन. अब रेस के केस में अब आपके पास क्या होता है? जब आपके पास रेस के केस में आपके पास तो लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है एक पॉइंट से और पॉइंट है पी और आपके पास मूव कर रही है एंड गोज ऑन फॉर एवर इन वन डायरेक्शन और एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रही है. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्लेन. प्लेन आपके पास क्या होता है? अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस डेट हैज नो थिकनेस. अब प्लेन के केस में आपके पास क्या होता है कि अ प्लेन आपके पास एक फ्लैट सरफेस होती है और आप उसमें आपके पास थिकनेस नहीं होती. लाइक line. A line is a straight and has no thickness. It goes on forever in both direction. आपके पास जो लाइन होती है वो गोज होती है on forever in both direction. लाइन सेगमेंट के केस में आपके पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं. रेस के केस में आपके पास क्या होता है कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और फिर आपके पास मूव करती है वन डायरेक्शन में. और प्लेन के केस में आपके पास क्या होता है कि एक फ्लैट सरफेस होती है. नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल्स आपके पास क्या है कि एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज डेट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट्स. अब आपके पास एंगल क्या होता है कि एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज. एंगल आपके पास फॉर्म होता है बाय टू रेज और आपके पास वो शेयर करता है डेट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट्स. अब आपके पास जो एंड पॉइंट है वो आपके पास क्या कॉमन है. अब ये आपके पास एक रेज है, ये आपके पास दूसरी और आपके पास जो इसका कॉमन पॉइंट है वो आपके पास के सेम है. वो शेयर करेंगे कॉमन पॉइंट को. नेक्स्ट आपके पास एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल आपके पास क्या है? लेस देन 90. राइट एंगल आपके पास क्या होता है? एग्जैक्टली 90. ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास क्या होता है कि ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180. स्ट्रेट एंगल आपके पास क्या होता है? एग्जैक्टली 180. और रिफ्लेक्स एंगल आपके पास क्या होता है? ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360. अब आपके पास जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो आपके पास क्या होता है कि ग्रेटर देन होता है 180 बट लेस देन 360. लाइक ए एक्यूट तो आपके पास वो लेस देन 90. राइट आपके पास एग्जैक्टली 90 का होता है. ऑब्ट्यूज आपके पास ग्रेटर देन 90 उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है आपके पास ट्राइंगल. ट्राइंगल आपके पास क्या होता है कि आपके पास क्या है? अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस. ट्राइंगल के केस में आपके पास 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे और 3 वर्टिसेस. अब आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास वो ट्राइंगल है जिसमें आपके पास तीनों साइड्स इक्वल होंगी. आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपके पास 2 साइड्स इक्वल होंगी. और स्केलिन ट्राइंगल जो आपके पास है स्केलिन ट्राइंगल उसमें आपके पास कोई भी इक्वल साइड नहीं होगी. नेक्स्ट है आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स. अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है कि आपके पास उसमें 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे और आपके पास 4 ही वर्टिसेस होंगे. ट्राई मीन 3 क्वाड लाइक उसमें आपके पास आ जाता है 4. तो क्वाड्रिलेटर में आपके पास क्या होंगे? 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस. अब आपके पास स्क्वायर के केस में देखें 4 इक्वल साइड होंगे और 4 राइट एंगल्स. रेक्टेंगल के केस में आपके पास क्या होगा कि अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी और आपके पास 4 ही राइट एंगल्स होंगे. पैरेललोग्राम में आपके पास क्या होंगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी. और ट्रेपेजियम के केस में आपके पास कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी.
नेक्स्ट है आपके पास सर्कल। सर्कल आपके पास क्या होता है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सर्कल के केस में आपके पास सेम जो होता है वो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर, और आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। द रेडियस आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। द डायमीटर डी इज ट्वाइस द रेडियस। अब डी आपके पास क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस विच इज इक्वल टू 2r। नेक्स्ट है आपके पास पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर में आपके पास क्या होता है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स, और यहाँ पर आपके पास पेरीमीटर क्या होता है कि इज द डिस्टेंस अराउंड अ शेप। या आपके पास लेंथ आ जाती है या आपके पास विड्थ आ जाती है। तो पेरीमीटर के केस में आप सम करते हैं लेंथ ऑफ ऑल, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑल साइड। बेसिकली पेरीमीटर में आपके पास होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो आपके पास सम करते हैं लेंथ ऑफ ऑल साइड्स को। तो पेरीमीटर में आपके पास देखिए एल प्लस विड्थ, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। एरिया आपके पास क्या होता है कि अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ शेप। बेसिकली एरिया आपके पास इनसाइड शेप आ जाती है। पेरीमीटर में आपके पास जो होती है वो यूनिट आ जाती है मीटर और सेंटीमीटर। एरिया के केस में आपके पास क्या होगी, यूनिट स्क्वायर में एरिया ऑफ स्क्वायर लाइक इंटू एस स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्री। सिमेट्री आपके पास क्या होता है कि अ शेप इज सिमेट्रिकल इफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के केस में आपके पास क्या होता है कि लाइक सिमेट्री में आपके पास वो इट कैन डिवाइड अगर करें आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में, तो आपके पास क्या होंगे, वो इक्वल हो। लाइक आपके पास ये आपके पास इसको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं। यहाँ पर आप रेक्टेंगल का कर सकते हैं, या आपके पास स्टार शेप है इसको कर सकते हैं, या आपके पास क्या आ जाती है, सिमेट्री। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आर चेंजेस मेड टू अ शेप विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के केस में आपके पास क्या होता है कि चेंजेस होती हैं टू अ शेप विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। आप शेप को भी चेंज ना करें और उसके साइज को भी ना चेंज करें, तो आप गिवन जो शेप है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। लाइक आपके पास ये क्या है, ट्रांसलेशन है आपके पास। ट्रांसलेशन के केस में आपके पास एज इट इज़। रोटेशन के केस में आप इसको रोटेट लाइक दिस वन। रिफ्लेक्शन के केस में आपके पास फ्लिप कर दें आपके पास लाइक मिरर इमेज। और ये इनलार्जमेंट के केस में मेक बिगर और स्मॉलर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।